कैलाश पर्वत। ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी तस्वीर दिमाग में बनती है ना? ये वो पहाड़ है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से छोटा तो है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 8,000 से भी ज्यादा बार लोग चढ़ चुके हैं, पर उससे करीब 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर एक बार भी नहीं। आखिर ऐसा क्या है इस पहाड़ में कि इसे चढ़ना नामुमकिन सा माना जाता है? और यहीं से शुरू होती हैं कहानियां, एक से बढ़कर एक। इंटरनेट पर तो एक कहानी बहुत चलती है, जिसके मुताबिक कुछ पर्वतारोही वहां गए और तेजी से बूढ़े होकर मर गए। ये दावे इस पहाड़ को और भी रहस्यमयी बना देते हैं, पर इन कहानियों में सच्चाई कितनी है? तो ठीक है, सबसे पहले इन्हीं दावों की पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि इन सनसनीखेज कहानियों के पीछे आखिर क्या है। अच्छा, तो ज्यादातर ये जो वायरल दावे हैं ना, इनके पीछे एक नाम बार बार आता है, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। 1999 में इस रूसी सर्जन ने दुनिया को हिला के रख दिया था, ये कहकर कि कैलाश असल में कोई पहाड़ है ही नहीं, ये एक खोखला मानव निर्मित पिरामिड है। और सुनिए, एक टाइम मशीन भी। चलिए इन दावों को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं, क्योंकि कैलाश का एक और पहलू भी है जो हजारों साल पुराना और कहीं ज्यादा गहरा है। वो है इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो चार बड़े धर्मों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और तिब्बत का पुराना बौद्ध धर्म सभी इसे बेहद पवित्र मानते हैं। और यही वजह है कि हजारों सालों से लोग इसकी चोटी पर चढ़ने की नहीं, बल्कि इसकी परिक्रमा करने आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हर धर्म की अपनी एक अलग, एक गहरी कहानी कैलाश से जुड़ी है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो वहीं बौद्ध धर्म में इसे देवता चक्रसंवर का निवास माना जाता है। जैन धर्म की बात करें तो ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था। और बौद्ध धर्म के लिए तो ये वो सेंटर है जहां धरती और आकाश मिलते हैं। सिर्फ आस्था ही नहीं, कैलाश तो ज्योग्राफी के लिहाज से भी एक अजूबा है। सोचिए जरा, एशिया की 4 बड़ी बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली सब यहीं से निकलती हैं। मतलब करोड़ों लोगों की जिंदगी इन नदियों पर टिकी है। और यहीं पास में 2 अनोखी झीलें भी हैं, एक का पानी मीठा और दूसरे का खारा। तो अब बारी है इन मिथकों और विज्ञान को आमने सामने खड़ा करने की। एक एक करके देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। तो पहला दावा क्या था कि इसका जो पिरामिड जैसा शेप है वो किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है, लेकिन साइंस कुछ और ही कहता है। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं, ये तो कुदरत की कारीगरी है। लाखों साल पहले बड़े बड़े ग्लेशियरों ने इस पहाड़ को चारों तरफ से तराशा, जिससे इसका ऐसा आकार बन गया। अच्छा, अब आते हैं उन 2 झीलों पर, मानसरोवर और राक्षसताल। एक का पानी मीठा, दूसरे का खारा। कहानी है कि एक देवताओं की है और दूसरी राक्षसों की। पर विज्ञान इसके पीछे भी एक सिंपल सी वजह बताता है। जो खारी झील है ना, राक्षसताल, वो चारों तरफ से जमीन से घिरी है। पानी उसमें आता तो है, पर बाहर कहीं नहीं जाता। तो हजारों सालों में हुआ ये कि पानी तो भाप बनकर उड़ता गया और सारा नमक और मिनरल्स वहीं जमा होते गए। बस हो गया पानी खारा। और अब वो दावा जो सबसे ज्यादा सनसनी फैलाता है कि कैलाश के पास टाइम फास्ट हो जाता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि इसका एक भी साइंटिफिक सबूत आज तक नहीं मिला है। फिजिक्स के नियम ये साफ बताते हैं कि ऐसा होने के लिए या तो जबरदस्त ग्रेविटी चाहिए या बहुत तेज स्पीड, और कैलाश पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सारी कहानियां आखिर आई कहां से? ज्यादातर धागे जाकर जुड़ते हैं उसी एक नाम से, डॉक्टर मुल्दाशेव। और जब आप उनके दूसरे दावे सुनेंगे ना, तो शायद पूरी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। वो सिर्फ कैलाश को पिरामिड नहीं बता रहे थे, उन्होंने ड्रैकुला का महल ढूंढने से लेकर जलपरियों और वैम्पायर्स के होने तक के दावे किए थे। एक और बहुत मजेदार दावा है कि कैलाश की जो लोकेशन है ना, वो एकदम मैथमेटिकली परफेक्ट है। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज से इसकी दूरी ठीक 6,666 किलोमीटर है। लेकिन जब असल में इसे नापा गया तो पता चला कि ये नंबर आसपास तो हैं, पर एकदम सटीक नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस तो हो सकता है, पर कोई कॉस्मिक डिजाइन शायद नहीं। अच्छा,
और वो जो एक इनविजिबल फोर्स की बात होती है कि कोई शक्ति है जो लोगों को रास्ता भटका देती है, आगे नहीं बढ़ने देती, असल में वो कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, वो है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। ये एक जानी पहचानी मेडिकल कंडीशन है। जब कोई इतनी ऊंचाई पर जाता है, मतलब 4000 मीटर से ऊपर, तो ऑक्सीजन की कमी से सिर घूमना, कन्फ्यूजन होना, ये सब बहुत कॉमन लक्षण है। तो मतलब ना कोई टाइम मशीन, ना कोई पिरामिड, ना कोई अदृश्य शक्ति। अगर ये सब मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? वो क्या चीज है जिसने सच में इंसान को कैलाश पर चढ़ने से रोका हुआ है? असली वजह सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि पूरी तरह से ह्यूमन है। 1985 में दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को चीन के सरकार ने परमिशन दी थी, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। फिर 2001 में एक स्पेन की टीम ने चढ़ने का प्लान बनाया, तो दुनिया भर से इतना ज्यादा विरोध हुआ कि चीनी सरकार को आखिरकार इस पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन करना पड़ा। और रेनहोल्ड मेस्नर ने जो बात कही थी, वो सच में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा पर विजय पाते हैं। उनके कहने का मतलब साफ था कि किसी चोटी को जीत लेने से कहीं ज्यादा जरूरी करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करना है। और यहीं आकर हमें कैलाश का असली चमत्कार समझ आता है। ये कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, ये इंसानियत का एक सामूहिक फैसला है। सोचिए, हम इंसानों ने क्या कुछ नहीं किया। चांद पर पहुंच गए, समंदर की सबसे गहरी खाई तक पहुंच गए, एवरेस्ट पर तो हजारों बार चढ़ाई कर ली, लेकिन पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक पहाड़ ऐसा है जिसे हम सबने मिलकर फैसला किया कि इसे जीतना नहीं है, इसे बस ऐसे ही रहने देना है। तो कैलाश का सबसे बड़ा मिरेकल ये नहीं है कि उस पर कोई चढ़ नहीं सका। असली मिरेकल तो ये है कि इंसानियत ने इसे जीतने के बजाय इसका सम्मान करना चुना। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि दुनिया में हर चीज सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। जब हम अपनी किसी अचीवमेंट की इच्छा पर अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को ऊपर रखते हैं, तो क्या हम कुछ हारते हैं या असल में कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ ज्यादा कीमती जीतते हैं?